तो लास्ट क्लास में अपन लोगों ने ग्राफ के बारे में बेसिक बेसिक बातें पढ़ी थी कि जो भी क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ है वो पैराबोलिक बनेगा, उसके अंदर कौन से पॉइंट जो है वो किस किस टाइप से होंगे। फिर उसके बाद अपन ने क्या देखा था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव कब बनती है ना, ऑलवेज वैल्यू जो है वो नेगेटिव कब बनेगा, इन सब चीजों के बारे में अपन लोगों ने बातचीत की थी अब तक, राइट। तो वहां तक अब तक जो भी अपन ने पढ़ा है उसके अंदर किसी को भी अगर कोई भी डाउट है तो बोलो बेटा। अब तक जितना भी अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है उसके अंदर किसी को कोई भी डाउट है तो बोलो। नो सर। नो सर, कोई डाउट नहीं है। ओके, चलिए भी। तो अब उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है अपने पास में, दैट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो देखिए बेटा, अपने पास में कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है, y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये अपने पास में कोई भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और अपने को सामने वाला कह रहा है कि भाई साहब ये जो भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। चलिए भाई तो बात कर लेते हैं। तो अपने को अच्छे से पता है कि ग्राफ जो बनता है इसका पैराबोलिक बनता है, कॉनकेव अपवर्ड बन सकता है या फिर कॉनकेव डाउनवर्ड बन सकता है। कॉनकेव अपवर्ड ग्राफ कब बनेगा बेटा? ग्राफ कॉनकेव अपवर्ड कब बनेगा? सर जब a ग्रेटर देन 0 होगा। एकदम करेक्ट, व्हेन a इज ग्रेटर देन 0। और कॉनकेव डाउनवर्ड कब बनेगा? व्हेन a इज लेस देन लेस 0, देन राइट। 0। ओके, तो अगर a ग्रेटर देन 0 होगा तो कॉनकेव अपवर्ड बनेगा। अपवर्ड बनेगा तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे चली जाएगी बेटा? मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट पे, और मिनिमम वैल्यू इनफाइनाइट। आ जाएगी। मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आएगी? माइनस b माइनस बाय डी टू ए अपॉन टू ए पे आएगी, और कॉमा आएगी कितनी? माइनस d बाय 4a पे। माइनस डी बाय। ओके, तो इस केस के अंदर y मिनिमम जो है वो तो कितना हो जाएगा? माइनस डी बाय 4a आ जाएगा। और y मैक्सिमम कितना हो जाएगा इस केस में? इनफाइनाइट हो जाएगा। या यहीं से अपन कंबाइन कह सकते हैं कि y का वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है? मिनिमम माइनस डी बाय 4a से कहां तक हो सकता है बेटा जी? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तक हो सकता है। क्लियर है वाली बात बेटा सबको अच्छे से? यस सर। ओके, नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि अगर ये वाली सिचुएशन बन रही है, अगर कॉन्केव डाउनवर्ड बन रहा है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो क्या आ रहा है? लेस देन अगर 0 आ रहा है, तो उस सिचुएशन के अंदर क्या हो जाएगा? तो उस सिचुएशन के अंदर y मिनिमम जो है वो कितना बनेगा? y मिनिमम, देखिए मिनिमम नीचे कहाँ तक जा सकता है बेटा? ये माइनस ऑफ इनफाइनिट तक। तो हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा माइनस इनफाइनिट। मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? वर्टेक्स तक। और वर्टेक्स तो अपना क्या होता है? माइनस बी बाई टू ए कोमा माइनस बी बाय 4 होता है, राइट। तो y मैक्सिमम कितना हो जाएगा इस केस में? इस केस में मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा माइनस बी बाय 4। दैट मीन्स y इज बिलोंगिंग टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस ऑफ b बाय 4। क्लियर है वाली बात बेटा जी? तो ये बात हो रही है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, मतलब x पे कोई बाउंडेशन नहीं है। x पे कोई भी बाउंडेशन नहीं है, x की सारी रियल वैल्यूज अपने पास में अवेलेबल है। अगर x की सारी अवेलेबल वैल्यूज है तो ग्राफ ये कंप्लीट बनेगा। कंप्लीट ग्राफ बनेगा तो अगर कॉन्केव डाउनवर्ड बनेगा तो मिनिमम कहाँ तक चला जाएगा? ये माइनस इनफाइनिट पे चला जाएगा, और मैक्सिमम कहाँ पे चला जाएगा? माइनस डी बाय 4 पे चला जाएगा। क्लियर हुआ बेटा ये अच्छे से? अरे क्लियर हुआ कि ये आया क्या समझ में सबको अच्छे से बेटा? यस सर। ओके, नोट डाउन करो जल्दी से बेटा।
ओके, नोट डाउन बेटा। यस सर। ओके, चलिए। तो तुम्हारे पास में क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन इज फाइंड द मैक्सिमम, फाइंड द मैक्सिमम एंड minimum value of the expression minus of x square plus 4x plus 3 for all x belongs to t. सर मिनिमम वैल्यू माइनस इनफाइनाइट और मैक्सिमम -28/4। -28/4। यस सर। नहीं बेटा, सॉरी सर, 28/4 सर। तो बेटा 28/4 कितना होता है? अरे 7 हो जाएगा ना। 7 यस सर 7। तो देखिए भाई, यहाँ पे क्या दे रखा है अपने पास में, एक ऐसा दे रखा है लेस देन 0 दे रखा है। दैट मीन्स y मैक्सिमम इस केस में कितना हो जाएगा, दैट इज -3/4a। एंड y मिनिमम इस केस में कितना हो जाएगा, y मिनिमम हो जाएगा माइनस ऑफ इनफिनिट, क्योंकि ग्राफ बनेगा कॉन्केव डाउनवर्ड। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। ओके, तो ऐसी सिचुएशन बन रही है। तो आप देखिए जरा, -3/4 फाइंड आउट कर लेते हैं क्या आएगा। माइनस ऑफ डी, डी होता है b स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a, दैट इज -1, एंड c इज 3 इज डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स a -1। क्लियर है वाली बात बेटा जी? ये हो जाएगा माइनस ऑफ d/4, दैट इज y मैक्सिमम। ओके, तो ये कितना हो जाएगा भाई, माइनस ऑफ ये हो जाएगा 16 प्लस 12 is divided by minus of 4. Okay, तो हो जाएगा 28/4, that is equals to 7। इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूँ कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, तो मिनिमम कितना, माइनस इनफाइनाइट, तो माइनस इनफाइनाइट से मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, ये 7 तक जा सकता है। क्लियर है ये वाली बात बेटा सबको अच्छे से? यस सर। एनी डाउट? नो सर। बढ़े आगे बेटा। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा अपन कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि ये तो था अपने पास में कि x की सारी वैल्यूज अवेलेबल थी अपने पास में, x ऑल रियल अवेलेबल था। अगर वो क्या कर दे, x को अगर वो बाउंड कर देगा, क्योंकि ये अपना x एक्सिस रहता है, और x एक्सिस से अपन क्या करते हैं, x जो भी है x की वैल्यूज को उठाते हैं, x की वैल्यूज को उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे यहाँ की ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, है ना, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया। तो ये सारी वैल्यूज उस एक्सप्रेशन में y इज इक्वल टू जो अपने पास में रहता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का एक्सप्रेशन गिवन होता है। इसके अंदर अपन x की ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और वैल्यू ऑब्टेन कर लेते हैं। क्लियर है वाली बात बेटा? तो फिर वहां से अपने पास में क्या आ जाता है, वो एक कंप्लीट ग्राफ आ जाता है, जैसे कि ये ग्राफ बन जाता है, राइट?
तो इस केस में तो अपन 100% श्योर है कि मिनिमम वैल्यू तो -3/4 ही आएगा और मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो इसके अंदर तो क्या दिया हुआ था अपने पास में, x की सारी वैल्यूज गिवन थी, x बिलोंग्स टू ऑल रियल गिवन, राइट। क्या होगा अगर x को मैं क्या कर दूं, बाउंड कर दूं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि x को मैंने -3 से 0 के बिटवीन बाउंड कर दिया कि x की बस यही वाली वैल्यूज है। इसका मतलब यही तो हो जाएगा कि यहाँ पे ग्राफ जो है वो क्या हो जाएगा, ग्राफ पे लिमिटेशन आ जाएगी, इससे इधर ग्राफ बनेगा नहीं, क्योंकि इधर इससे इधर x की वैल्यूज अवेलेबल ही नहीं है अपने पास। इससे आगे ग्राफ नहीं बन पाएगा क्योंकि इससे आगे x अवेलेबल नहीं होगा अपने पास, क्योंकि x को उसने क्या कर दिया, बाउंड कर दिया। तो ग्राफ कहां से कहां तक आएगा, बिटवीन -3 to 0 ही तो आएगा बेटा इसका ग्राफ, yes or no? यस सर। अगर x को बाउंड कर देंगे तो जितना x अपने को गिवन है वही वाली जो x की जितनी वैल्यूज अपने पास गिवन है वो वैल्यूज में पुट करेंगे तो जो ये वैल्यू देगा उतना ही तो ग्राफ बनेगा बेटा। तो इस केस में देखिए जरा, मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगी और मिनिमम वैल्यू क्या बनेगी। तो मैक्सिमम वैल्यू तो किस पॉइंट पे आएगी, -3 पे जो भी आ रही होगी, और मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आएगी, 0 पे। 0 उसमें इसमें 0 सब्स्टिट्यूट करके देख लेंगे, जो भी वैल्यू आ रही होगी वो तो क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, और इस पॉइंट पे जो भी वैल्यू आ रही होगी वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। ओके, तो अब इसमें क्या 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 सिचुएशंस हो सकती है वो देख लेते हैं जरा एक बार के लिए अपन, कि ग्राफ की कंडीशंस क्या क्या हो सकती है। तो मान लो कि अपने पास में वही अपने पास इन जनरल बात कर लेते हैं, इन जनरल y इज इक्वल्स टू लिखा हुआ अपने पास में ax² प्लस bx प्लस c, और इसने क्या किया, x को बाउंड कर दिया, वेयर x इज बिलोंगिंग टू, x को कहां से कहां तक बिलोंग करे बेटा, जल्दी से बता दो, कोई भी दो वैल्यूज बता दो कि यहाँ से यहाँ तक, बताइए जरा। सर माइनस से पॉजिटिव तक ले जा सकते हैं क्या? नहीं, x की वैल्यू कुछ भी, यहाँ पे कोई भी दो वैल्यू अब बता दो कि यहाँ ये वाली ले लेते हैं अपन, ले लेते हैं मान लो h और k ले लें, ये रही वाली बात बेटा जी, सर कि x इसमें की से वैल्यू, ये कोई सर भी ये दो दोनों, कांस्टेंट है, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, अपन और ने तो सर ये एक इंटरवल नेगेटिव एक पॉजिटिव भी हो सकता है। कैसा भी हो सकता है, अपन ने तो बस x का ये एक फिक्स इंटरवल ले लिया, जैसे ये 1 हो सकता था, ये 2 हो सकता था, ये 1 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, ये 2, ये 4, ये 2, ये 5, 2, ये 100, कुछ भी हो सकता है वो। ये रे वाली बात बेटा जी, उसने ये कहने का मतलब यस बेसिकली सर। अपने को क्या समझना है, बेसिकली अपने को ये समझना है कि ये जो भी x है अपने पास में, ये x क्या किया हुआ, बाउंड किया हुआ, एक फिक्स इंटरवल के अंदर x को बाउंड कर दिया उसने, कि x की वैल्यूज बस यही हो सकती है, इसके अलावा x की वैल्यूज नहीं हो पाए। ये वाली बात बेटा जी। यस सर। तो ये जो भी क्वाड्रेटिक है, ये जो भी क्वाड्रेटिक है, इसका ग्राफ की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ठीक है ना। वो तो अगर अपने पास में परफेक्ट इक्वेशन अगर अपने को दे रखी है, उसने इक्वेशन दे रखी है, तो उसके अंदर अपन देख करके बता सकते हैं कि इसमें से कौन सी सिचुएशन बनेगी। लेकिन फिलहाल अपन बात करें इन जनरल, तो इन जनरल तो वो क्या कहेगा, ए बी और सी की वैल्यूज पे डिपेंड करेगा। तो अपन देख लेते हैं ना कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कैसे कैसे ग्राफ पॉसिबल हो सकते हैं, वो देख लेते हैं जरा। तो ग्राफ यहाँ पे ये पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ कहीं क्या हो जाए अपने पास में, यहाँ की हो गया मान लो अपने पास में एच, और यहाँ की हो गया अपने पास के। ग्राफ कुछ इस टाइप से आ जाए, ये हो गया इस टाइप से, ठीक है ना, ग्राफ कुछ इस टाइप से। ये रही वाली बात बेटा से थोड़ा सा और ठीक से बनाते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए अपने पास, कि ऐसा ये इस टाइप से ग्राफ बना होगा, और ये जो भी एच और के है ये यहाँ पे होगा, ये हो गया एच और ये हो गया अपना क्या के। ये वाली पॉसिबिलिटी हो सकती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी वर्टेक्स होगा क्वाड्रेटिक का, वो वर्टेक्स क्या हो जाए, ये जो भी दोनों पॉइंट गिवन होंगे यहाँ पे, ये जो दोनों क्रिटिकल पॉइंट गिवन होंगे, इन दोनों से क्या हो जाए, स्मॉलर हो जाए। क्लियर है वाली बात बेटा? ओके, दूसरी सिचुएशन क्या बन सकती है अपने पास, दूसरी सिचुएशन कुछ इस टाइप से बन सकती है अभी, कि दोनों ही पॉइंट से वो क्या हो जाए, एच यहाँ पे हो जाए और ए यहाँ पे हो जाए, दोनों ही पॉइंट से ये जो -k पॉइंट के वर्टेक्स जो इसका, वो इन दोनों पॉइंट से क्या हो जाए बेटा, ग्रेटर हो जाए। क्लियर है वाली बात बेटा जी? अरे हाँ ना बोलो। यस सर। ओके,
ओके, नेक्स्ट और क्या पॉइंट हो सकता है, या फिर जो वर्टेक्स है वो क्या कर जाए कि दोनों पॉइंट के बिटवीन लाई कर जाए, ये सिचुएशन है। ये तीन ही तो पॉसिबिलिटीज हो सकती है बेटा। ओके, तो इन पॉइंट्स के लिए जो ग्राफ बनेगा वो एफ की वैल्यू आएगी ये वाली, इस पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी, इस पॉइंट के लिए ये वैल्यू आ जाएगा, इस पॉइंट के लिए ये वैल्यू आ जाएगा और ए के लिए ये वैल्यू आ जाएगा। तो ग्राफ ओनली यही वाला तो बनेगा, यहाँ से यहाँ तक की तो ग्राफ पॉसिबल हो पाएगा बेटा। यस सर। इसको अगर मैं एफ एक्स के इक्वल बोल दूं, अगर इसको मैं एफ एक्स के इक्वल बोल दूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इस केस में मिनिमम वैल्यू देखो किस पॉइंट पे आ रही है, मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आएगी, एच पे मिनिमम आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर y मिनिमम जो है वो क्या हो जाएगा, क्या पुट कर दे यहाँ पे x का वैल्यू क्या पुट कर दे, h पुट कर दे, f ऑफ h x का वैल्यू h पुट करने पे जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी बेटा। यस सर। ओके, y मैक्सिमम की अगर अपन बात करें तो y मैक्सिमम किस पॉइंट पे आ रहा होगा, k पे आ रहा होगा, ये रे वाली बात बेटा। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। ओके, इसकी अगर अपन बात करें तो ग्राफ यहाँ से यहाँ तक पॉसिबल होगा। इस केस में बताइए जरा कि y मिनिमम कितना किस पॉइंट पे आ रहा होगा, y मिनिमम किस पॉइंट पे आ रहा होगा, k पे आएगा। ये देखिए जरा, मिनिमम वैल्यू डिक्रीज होता हुआ जा रहा है तो ये वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, तो इसका मतलब f ऑफ k इस केस में मिनिमम हो जाएगा। मैक्सिमम कितना हो जाएगा बेटा, ये f ऑफ h। मैक्सिमम क्या आएगा इस केस में, f ऑफ h, मतलब x x इक्वल टू जब h सब्स्टिट्यूट करेंगे इस एक्सप्रेशन के अंदर तब जाकर के अपने ऊपर मिलेगा मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। ये रे वाली बात बेटा जी। ओके, इस वाली सिचुएशन में बात करते हैं कि जब ये क्या कर रहा होगा, बिटवीन लाई कर रहा हो, वर्टेक्स जो है वो लाई बिटवीन द गिवन क्रिटिकल पॉइंट्स। ओके, तो इस सिचुएशन के अंदर जो भी ग्राफ बनेगा वो इस तरह की ग्राफ जो है वो ये बनता है। ओके, इस केस में y मिनिमम कितना हो जाएगा, इस केस में y मिनिमम कितना हो जाएगा, तो देखिए जरा ग्राफ यहाँ पे कुछ वैल्यू था, ये डिक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, फिर यहाँ पे क्या आ गया, इसका वर्टेक्स आ गया। यस सर। वर्टेक्स पे ये मिनिमम से मिनिमम बना और फिर ये ऊपर की ओर चला गया। ठीक है, तो मिनिमम इस बार किस पे आएगा, एट द वर्टेक्स, और वर्टेक्स पे होता कितना ये अपन अच्छे से जानते हैं, माइनस डी बाई कितना होता है, 4k होता है। ये रे वाली बात बता दी। इस केस में जब वर्टेक्स जो है वो इन दोनों पॉइंट के बिटवीन लाई कर रहा होगा उस केस में मिनिमम वैल्यू किस पे आएगा, एट द वर्टेक्स, और वो कौन से एक्स पे बनेगा, -b/2a पे, और मिनिमम आएगा कितना, दैट इज -b/2। ये रे वाली बात बेटा अच्छे से। सर इनफाइनाइट पे आएगा क्या मैक्सिमम वैल्यू। क्यों आएगा बेटा, इनफाइनाइट पे जा कहाँ रहा है, इसने तो एक्स को बाउंड ही कर दिया। ग्राफ ही जब तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक बन पाएगा, इसके आगे ग्राफ ही नहीं बनेगा। वो तो तब होगा ना जब अपने के पास पे पूरा कंप्लीट ग्राफ बन रहा है। के तो पे आएगा सर। इसमें ये तो चलो ठीक है, इस ग्राफ को देख करके बता रहे हैं अपन। जब क्वेश्चन के अंदर देगा तो क्वेश्चन के अंदर अपने को या तो अपन परफेक्ट ग्राफ बना करके चेक करें, या फिर अपन क्या करेंगे, भाई मिनिमम वैल्यू का तो पता चल गया कि मिनिमम वैल्यू तो वर्टेक्स पे आने वाला, अब मैक्सिमम वैल्यू किस पे आएगा, अब मैक्सिमम वैल्यू या तो एच पे आएगा या फिर के पे आएगा। जो पॉइंट क्योंकि अपने को अच्छे से पता है कि यहाँ पे कौन होगा, ये क्या होगी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी बेटा। यस सर। ओके, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री से ये जो -b/2 है, इससे जो ज्यादा दूरी पे जो पॉइंट होगा उसी पे तो वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी बेटा। अरे समझ पा रहे हो ना, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, y मैक्सिमम किस पॉइंट पे आएगा, तो अपन ये कौन सा ज्यादा डिस्टेंस पे इन सब चक्करों में नहीं पड़ेंगे, मिनिमम तो वर्टेक्स पे आ गया, ये तो क्लियर है। फिर अपन क्या करेंगे, उसमें h पुट कर लेंगे और k पुट कर लेंगे, उन दोनों में से जो मैक्सिमम आ रहा होगा वही क्या हो जाएगा, अपना मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा।
एक्स इक्वल टू एच पे भी चेक कर लेंगे और एक्स इक्वल टू के पे भी चेक कर लेंगे, क्योंकि मिनिमम तो वर्टेक्स पे आएगा तो मैक्सिमम इन दोनों में से किसी एक पॉइंट पे ही तो आएगा। तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा एट वन ऑफ एच और के। तो इन दोनों में से किसी एक पे क्या आ रहा होगा अपना मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है। इसमें बताइए अगर किसी को कोई डाउट है तो बोलो बेटा। तो ये बात अपने को अच्छे से ध्यान में रखनी है कि x बिलोंग्स टू ओ, जब r अपन लेंगे x बिलोंग्स टू ऑल रियल जब अपने पास में गिवन होगा तो कहानी अलग होगी। उस केस में तो सीधा सीधा ये देखना है कि कॉन्केव अपवर्ड बन रहा है या डाउनवर्ड बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपन बता देंगे कि इनफाइनाइट पे या तो मैक्सिमम या माइनस और उसके अकॉर्डिंग अपन सीधा बता देंगे क्योंकि ग्राफ कंप्लीट बन रहा होगा। लेकिन अगर x को बाउंड कर दिया, एक्स को अगर उसने क्या कर दिया बाउंड कर दिया, तो अब उसके अंदर अपने को चेक करना पड़ेगा कि वर्टेक्स जो है वो इन दोनों पॉइंट के बिटवीन आ रहा है या कहां पे आ रहा है। तो वो चेक कैसे करेंगे अपन सीधे सीधे डायरेक्ट ये जो भी अपने पास क्वाड्रेटिक गिवन होगी इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट फाइंड x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू, क्योंकि यही तो होता है जो वर्टेक्स होता है उसका x कोऑर्डिनेट यही तो होगा बेटा। अरे हाँ ना बोलो भाई। यस सर। ओके तो मतलब ये हुआ कि ये वर्टेक्स है तो यहाँ पे ये वाला जो एक्स जो होगा वो कितना होगा माइनस बी अपॉइंट टू होगा। इस केस में यहाँ पे वर्टेक्स है तो ये पॉइंट कितना होगा माइनस बी अपॉइंट टू होगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस बी अपॉइंट टू इन दोनों से स्मॉलर हो रहा है, यहाँ पे इन दोनों से ग्रेटर हो रहा है और यहाँ पे माइनस बी अपॉइंट टू लाई बिटवीन एच एंड के हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन माइनस बी अपॉइंट टू फाइंड आउट करेंगे, वहीं से अपने को आइडिया हो जाएगा वो जो भी वैल्यू आएगी उससे अपने को क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि वो कहाँ पे लाई कर रहा है। जो भी अपने पास क्रिटिकल पॉइंट्स दे रखे हैं उससे स्मॉलर है या उससे ग्रेटर है या उनके बिटवीन। क्लियर है बेटा ये अच्छे से? यस सर। एनी डाउट? अरे कोई डाउट नहीं क्या? नो सर। हो गया नोट डाउन बेटा ये यहाँ तक? यस सर। लिखे क्वेश्चन बेटा इस पे? यस सर। चलिए लिखिए बेटा। The question is find y maximum and y minimum if y equals to x square plus x plus 1 and first x belonging to all real, second is x belonging to 0 to 1, next x is belonging to minus 1 to 1, fourth one is x is belonging to 2 to minus 1 by 2, fifth one is x is belonging to minus 1 to minus 1 by 2.
तो फर्स्ट वाले में मिनिमम वैल्यू 3/4 और मैक्सिमम इनफाइनाइट। फर्स्ट का क्या आया? सर मैक्सिमम इनफाइनाइट और मिनिमम 3/4। ओके, तो उसमें तो x बिलोंग्स टू ऑल रीजन दे रखे हैं, तो इसका मतलब कंप्लीट ग्राफ बनेगा। कंप्लीट ग्राफ बनेगा तो इसका मतलब कॉन्केव अपवर्ड बन रहा है। कॉन्केव अपवर्ड ग्राफ बनेगा तो इसका मतलब मिनिमम और मैक्सिमम की बात हम सीधे डायरेक्ट कर देंगे। यहाँ पे भैया मिनिमम तो हो जाएगा -3/4 एंड द मैक्सिमम इज फर्स्ट एक बार करेक्ट करेगा। सर सेकंड वाले में मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम 1। सर नहीं है क्या ये? जीरो वन कैसे? सर मिनिमम 3/2 पे और मैक्सिमम 1 पे। सर मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही 1 आ रहा है सेकंड वाले में। ऐसे कैसे बेटा? दो अलग अलग कोड सेम कैसे बनेगी? तुम ये चेक करो ना कि उसके अंदर जो भी वर्टेक्स को बताया ना कि वर्टेक्स जो है वो कहाँ पे बन रहा है, 0 और 1 के बिटवीन बन रहा है या 0 से पहले सर बन सेकंड रहा है? वाले में पहले बन रहा है। अगर पहले बन रहा है तो मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आएगी? सर एच पे आएगी मिनिमम वैल्यू, मतलब 0 पे ही एच क्या आएगी। है यहाँ पे? 0। तो 0 पे आएगी तो 0 पे कितनी आएगी? सर 1 ही तो आ रही है। ठीक है, एकदम करेक्ट। फिर और मैक्सिमम किस पे आएगी? मैक्सिमम 1 पे आ जाएगी। कितनी आएगी? 3 हो जाएगा। अब हुआ ना सही? ये हुआ? यस सर। पहले तो अपन ऐसा कहते हैं, इसका -p/2 इसका वर्टेक्स फाइंड आउट करते हैं। इसका वर्टेक्स क्या सर है? -1/2 आएगा। वर्टेक्स आ जाएगा अपने पास -p/2 एंड -3/4। ये तो होता है बेटा। तो देखिए जरा, माइनस ऑफ b का वैल्यू कितना है भी यहाँ पे? कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है? दैट इज 1 इज डिवाइडेड बाय 2a। 2 into a का वैल्यू कितना है? 1। तो 2 into 1 दैट इज 2। और माइनस 3/4। t/4 कितना आ रहा है यहाँ पे? 3/4। माइनस t/4 कितना आ रहा है? या ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट वाले के लिए तो ग्राफ बनेगा कंप्लीट बनेगा, तो यहाँ पे वर्टेक्स हो जाएगा इसका क्या? -1/2 एंड 3/4। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू इसके कहां पे चली जाएगी? इनफाइनाइट पे, वो किसी x के लिए आ रही है। ठीक है, तो यस इसका सर। मतलब ये हुआ कि y मैक्सिमम तो इस केस में बन जाएगा दैट इज इनफाइनाइट एंड y मिनिमम और बन जाएगा। मिनिमम 3/4। और अगर y की वैल्यू की बात करें कि y की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? मिनिमम है 3/4 एंड मैक्सिमम है 5। ये वैल्यूज ले सकती है ये वाला ये रे बेटा। ओके, सेकंड वाले के लिए बात करें। सेकंड वाले के लिए जब अपन ने बात की कि भाई साहब देखिए जरा, यहाँ कहीं 0 है
और यहाँ 3 राइट। तो वर्टेक्स देखिए जरा कहाँ पे आ रहा है, -1/2। ओके, -1/2 क्या आ रहा है, 3/4। ओके, तो -1/2 पे 3/4 है, अप्रोक्सीमेटली यहाँ की होगा बेटा, यहाँ की एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा और इस टाइप से चला जाएगा, ये वाली बात बेटा। ओके, तो मिनिमम वैल्यू इस पॉइंट पे आ रही होगी। तो देखिए जरा f(0) कितना हो जाएगा, f(0) x का वैल्यू 0 कर दो, यहाँ पे 0 प्लस ये भी 0 प्लस 1, दैट इज ये आ जाएगी अपने पास में क्या, मिनिमम वैल्यू। ओके, मैक्सिमम वैल्यू कितने आ रहा होगा, 1 पे आ रहा होगा बेटा। तो क्या हो जाएगा, f(1) कितना हो जाएगा, दैट इज 3। इसका मतलब होगा कि मिनिमम वैल्यू तो आएगा 1 और मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, 3। अब अगर इसमें तुमसे पूछे कि भाई कहां से बिलोंग करेगा, सर 1 से 3 तक। सिमिलर बता दो, थर्ड फोर्थ थर्ड वाले में ये बीच में आ रही है वैल्यू, तो सर जिस पे मैक्सिमम होगी वो वैल्यू बतानी है, जो मैक्सिमम करने पे जो वैल्यू आएगी वो बताना है। तो बतानी है ना, y का वैल्यू बताना है अपने को, तो मैक्सिमम है। तो मिनिमम 3/4 और मैक्सिमम 3। सर मिनिमम 3/4 और मैक्सिमम 3। बिल्कुल करेक्ट है, एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट। ये हुआ क्या, ये सब अच्छे से। सर फोर्थ वाले में मैक्सिमम वैल्यू 7 और मिनिमम -1/2। फोर्थ वाले में मिनिमम कितना आया, सर -1/2 और मैक्सिमम 7। मिनिमम -1/2 कैसे आया बेटा, सर ये वर्टेक्स पे तो बन जाएगा ना, -1/2 है तो। वर्टेक्स पे मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, ये तो x है बेटा, सर y तो यही है। 3/4।